हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था। उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। डिग्री के बारे में, कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हमने देख लिया था। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम आपके एक्सरसाइज 2.1 का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस इन द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमें बताना है इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा वन वेरिएबल का है, ठीक है, एंड विच इज नॉट, और कौन सा नहीं है, ठीक है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, हमें एक्सप्लेन रीजन भी देखना है क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, है ना पॉलिनोमियल। तो इट इज पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल नोमियल इन वन वेरिएबल एक्स है, ठीक है। आई बात समझ में। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल में, इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वाई, ठीक है स्टूडेंट, ये वन वेरिएबल वाई है, ठीक है। अगर जो बच्चे मतलब प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, प्लीज पहले जाकर वो प्रीवियस वीडियो देखें, तब जाकर उनको ये लेक्चर समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। वैसे समझ में तो आएगा, लेकिन और अच्छे से समझ में आएगा जब आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जैसे ये है और हमने पॉलिनोमियल की कंडीशन बता रखा है। पॉलिनोमियल ये क्या है, देखो 3, अब t की पावर क्या है 1/2 और t √2 है, तो ये पॉलिनोमियल तो होगा नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल की जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होने चाहिए, इसीलिए क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि t की जो वेरिएबल है, t यहाँ पे क्या काम कर रहा है, वेरिएबल का काम कर रहा है, बट यहाँ पे पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखो लिखेंगे कैसे, ये क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। और क्या रीजन लिख देंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है, रीजन क्या लिखेंगे, एज पावर ऑफ t इन फर्स्ट टर्म, ये क्यों, पावर ऑफ t इन फर्स्ट टर्म दैट इज रूट t इक्वल टू क्या है, t की पावर 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, ठीक है। इतना ये रीजन लिख देंगे, आई बात समझ में। ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, क्या रीजन, एज अ पावर ऑफ t इन फर्स्ट टर्म दैट इज रूट t इक्वल टू क्या होगा, t की पावर 1/2, ये बट होल नंबर नहीं है, 1/2 क्या है, यहाँ पर और भी अच्छे से लिख सकते हो, इक्वल टू t की पावर 1/2, मतलब 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 इज अ नॉट अ होल नंबर, ठीक है, इसलिए क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई बात समझ में स्टूडेंट। अब देखो दूसरा, ये भी क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा, कैसे, देखो y 1 मिनट, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 और इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y की पावर -1, ठीक है, आई बात समझ में। बट y की पावर क्या होना चाहिए, जो भी वेरिएबल हो उनका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, बट ये क्या है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है, सिंपली ये क्या होता है, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है, 4 अप टू इनफाइनाइट तक, मतलब ये पावर होना चाहिए, जो भी वेरिएबल है उनकी पावर यही होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको लिखना कैसे है, ये पॉलिनोमियल तो नहीं, ये तो हमने समझ लिया। अब इसको लिखना है नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, एज पावर ऑफ y इन सेकेंड टर्म, मतलब ये सेकेंड टर्म क्या है, ये रहा 1/, तो यहाँ पे इसको पीछे मिटा के यहाँ पे लिख लेते हैं, सेकेंड टर्म दैट इज 2/y, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर y -1, ठीक है, -1 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, आएगा समझ में स्टूडेंट। तो ये क्या, -1 इज नॉट अ होल नंबर, इसीलिए क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई बात समझ में। लास्ट वाला भी कर लेते हैं, तो लास्ट वाला भी है, पॉलिनोमियल का है, ठीक है,
पोलिनोमियल का है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो एक्स वाई टी मतलब एक्स वाई टी 3 वेरिएबल्स यहाँ पर। हमें क्या पूछा है? पोलिनोमियल इन, हमें बताना है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल का है बट नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल में नहीं है। कितने वेरिएबल में? 3 वेरिएबल में है। तो ये लिख देंगे नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल, नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है, 3 वेरिएबल्स, ठीक है, 3 वेरिएबल्स एक्स वाई एंड टी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी देखो कर लेते हैं हम। तो ये आपके एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। ये बोला का राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब हमें एक्स का स्क्वायर को कोफिशिएंट बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, ठीक है, 1 है। अगर यही पे माइनस होता या माइनस साइन होता तो क्या होता? -1 हो जाता, ठीक है, -1। बट यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, इसमें कितना है? -1, ठीक है, -1 है यहाँ पर। आएगा समझ में? क्लियर है? मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो छोड़ के होगा वो कोफिशिएंट का काम करेगा। इस वाले केस में देखो क्या होगा? π/2। तो लिखेंगे कैसे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। इस केस में क्या होगा? π/2। आएगा समझ में? अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो समझ में, यहाँ पर भी हो गया। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0x² प्लस √2x - 1। तो मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है? 0 है, या कोफिशिएंट प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 2 तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हियर x² इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, नॉट प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट हेंस नो कोफिशिएंट, नो कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x², या ये लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। दोनों लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं x² इज नॉट प्रेजेंट हेंस नो कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x² कुछ है नहीं, या 0 है, मतलब 0 का मतलब समथिंग पूरा 0, टोटली 0 बन जाएगा। तो या कोफिशिएंट ऑफ x² है 0, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? बहुत आसान है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कुछ एग्जांपल कंसीडर करके, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर बोल देता x का, तो हो गया x², यहाँ पे x² की जगह पर अगर बोल देता x का बताओ, ठीक है, x का बताओ। तो देखो कैसे बताएंगे, x का कोफिशिएंट बताएंगे, ठीक है, x का कोएफिशिएंट बता देते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, क्या कर दिया? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ x इज, यहाँ पे क्या है? x हो जाएगा, x² नहीं होगा, x होगा। तो देखो पहले में क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, इज 1। फिर इसमें क्या है? प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इज 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है ना x, ठीक है, x वाला कोई टर्म है ही नहीं, इसलिए क्या होगा? 0। कोफिशिएंट ऑफ x इज 0। अब इस केस में देखो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 1 है, ठीक है, 1 लिख लेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? √2 है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। आइए समझ में स्टूडेंट? तो आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट है, मतलब प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, 0। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं बोर्ड पर। तो देखो स्टूडेंट, मैंने मोनोमियल और बाइनोमियल के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। मोनोमियल का मतलब होता है, ठीक है, मोनोमियल का मतलब होता है, मोनोमियल मतलब जो एक टर्म हो, जैसे 3x², x का क्यूब, 4x का की पावर 4,
3/2, ये सब क्या है, मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म्स है। और बाइनोमियल क्या बताया था, बाइनोमियल बाइनोमियल का मतलब बताया था जैसे x+2, ठीक है, 3x² + 9, ठीक है, x+y, ये सब क्या है, बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो ही टर्म्स है। तो ऐसे टर्म मोनोमियल में आते हैं और ये बाइनोमियल में। तो वही हमें लिखना है, वह एग्जांपल देना है। बाइनोमियल का डिग्री क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए, ठीक है। एंड मोनोमियल देना है ऑफ डिग्री 100। तो कुछ भी अपने मन से सोच सकते हैं। बाइनोमियल मतलब बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 मतलब इसमें दो टर्म्स होंगे, जैसे x⁵ प्लस 20, कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन में, जो भी एग्जांपल आएगा कुछ भी लिख सकते हैं। x⁵ इंटू x⁵ प्लस 50, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं, इज अ बाइनोमियल, इज, देखो ये क्या हो जाएगा, इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। ये एग्जांपल कंसीडर कर लेंगे। बाइनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है, 35 है। अब मोनोमियल डिग्री 100 कंसीडर करना है, तो कुछ भी ले सकते हैं। 335x⁴100, 2x⁴100, x⁴100, तो मतलब 2y⁴100, ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 35 आर एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई भी एक कंसीडर कर सकते हैं, या ये, ठीक है। जो भी वेरिएबल होंगे उनकी पावर डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए और एक ही टर्म्स होना चाहिए, इसीलिए क्या होगा, मोनोमियल होगा। और बाइनोमियल में दो टर्म्स आ जाएंगे और हाईएस्ट डिग्री क्या लेनी है, 35 लेनी है। तो कोई भी एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, आई बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये आपके 2.1 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है। हमें बताना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें डिग्री को फाइंड आउट करना है। जैसे ये पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल, अब हमें डिग्री बतानी है, यहाँ पर डिग्री बता दो, ठीक है, सबके डिग्री बता दो। और हमने बताया डिग्री का कॉन्सेप्ट, जिस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड करती है। तो देखो ये पॉलिनोमियल में ये वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे x⁴ है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 3। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है। सेकंड में भी देखो ये y² है, y मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ये हो जाएगा। इसमें क्या है, 1 हो जाएगा, ठीक है। t का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं कि x⁴ या y⁴ या t⁴, वेरिएबल कुछ नहीं दिया तो कुछ भी हो सकता है, t⁴ भी हो सकता है। तो हम इसकी डिग्री क्या है, 0। समझ में आ रही बात, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मैंने बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0 होगी हमेशा। आई बात समझ में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके एक्सरसाइज 2.1 का 5th क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है। ये तो पावर के बेसिस पे बोल रखा है, तो इसको आइडेंटिफाई कर देंगे। तो ये कौन सा होगा, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। आई बात समझ में। एक्स क्या, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाले में क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक्स, वाई की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, टी की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इसको क्या बोलेंगे, इसको भी लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, अब यहाँ पे देखो आर की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, आर भी एज ए वेरिएबल का ही काम कर रहा है, आर की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसको भी क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ रही है, क्वाड्रेटिक हो गया,
एक्स आर की क्यू थी क्वाड्रेटिक हो गया, वेरी पावर 1 है लीनियर हो गया, यहाँ पे भी पावर 1 है लीनियर, यहाँ पर 2 है क्वाड्रेटिक, यहाँ पर क्यूब 3 है क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ देता, क्लासिफाई द फॉलोइंग, ठीक है, अब मैं चेंज कर रहा हूं, ये तो पावर के बेसिस पर था, टर्म के बेसिस पर देखो मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। अभी तो हमने डिग्री के बेसिस पे देखा था, अब हम टर्म के हिसाब से देख ले। अगर मान लो ऐसे दे देता तो कैसे क्लासिफाई करते, तो देखो यहाँ पर पहले में कितने टर्म्स है, टर्म के हिसाब से देखना है, टर्म के हिसाब से देखना है। तो पहले में कितने टर्म है 1 2, तो क्या होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है, इतनी बार पॉलिनोमियल आ गई। इसमें भी क्या होगा बाइनोमियल ही होगा, बाइनोमियल, ठीक है। इसमें ट्राइनोमियल, 3 टर्म है ना 1 2 3, ठीक है, इसीलिए क्या होगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। आई बात समझ में। इसमें कितने हैं 2 है, क्या होगा बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, नोमियल। अब देखो इस तीनों में क्या है, तीनों में एक एक टर्म्स है, इसीलिए क्या होगा मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। इसमें भी मोनोमियल भी होगा क्योंकि एक ही टर्म्स है, चाहे क्यूबिक हो तुम्हारा, बाई क्वाड्रेटिक हो, बट एक ही टर्म्स है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मोनोमियल ही होगा, मोनोमियल, क्योंकि टर्म के हिसाब से इसको देखा जा रहा है। ये भी क्या है मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म्स है, मोनोमियल, मोनोमियल। तो आई बात समझ में। तो इसको मैंने चेंज करके भी देख लिया, ये हमने टर्म के हिसाब से देख लिया। आई बात समझ में। तो पेपर में तो कुछ भी आ सकता है स्टूडेंट, तो आपको सोच समझ के करना होगा। वो तो पहले जो हमने सीखा पावर के हिसाब से देखा, अब ये टर्म के हिसाब से हमने देख लिया, अपने से मॉडिफाई करके देख लिया हमने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो दोस्त मैं स्टूडेंट, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो एनसीईआरटी में नहीं है, वैसे मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिख रखे हैं, प्रैक्टिस कर सके, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके और अपने और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, ठीक है। अब बताना, पहला क्वेश्चन लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, कौन सा इसमें पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, इसका रीजन भी देना आपको, ठीक है। तो अभी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, तो आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। उसमें मैंने क्या बताया था, जो वेरिएबल होगा उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन आ रही है तभी वो पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब एमसीक्यू क्वेश्चन भी कुछ लिख रखे हैं, ये दे रखा है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। देखो 4x की पावर 4, ये 0 इंटू एक्स का क्यूब है। आई बस भाई 0 इंटू एक्स का क्यूब, 0 इंटू एक्स की पावर 5, 5x प्लस 7। इसमें हमें बताना है इसकी डिग्री क्या होगी। इसमें डिग्री ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो जो पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है वो बताना है, ठीक है। इसमें मैं √2 इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, √2 जो है, फिर उसमें डिग्री कितना होगा वो बताना है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऐसे आपके पेपर में भी आते हैं 1 मार्क के, तो आपको पता होना चाहिए करना कैसे है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर सेकंड एक्सरसाइज के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, थैंक यू।